नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 2024 का ग्रुप डी है, जो कि CEN 08/2024, इसमें जो है कि किसी ने केस कर दिया है, जो कि जिसका रिजल्ट रोक दिया गया है 15 अप्रैल 2026 को हियरिंग होगी उस तक। जब तक इसकी हियरिंग नहीं हो जाएगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधे सीधे हाई कोर्ट तेलंगाना की वेबसाइट पर। ये हम हाई कोर्ट तेलंगाना की वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसमें मैंने इसका डिटेल भरा हुआ है, केस नंबर है, इसका ईयर है, ये भर के मैंने इसका डिटेल निकाला है। ये पूरा केस की डिटेल है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसको देख लीजिए। आपके 13 मार्च 2026 को ये रजिस्टर्ड हुआ है और इसकी जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 15 अप्रैल 2026 है। और इसके जो जज हैं, जज का भी नाम लिखा हुआ है, ऑनरेबल श्री जस्टिस नागेश भीमपका करके नाम है। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इस पूरी इसके जो डिटेल है एज अ प्रेयर इसमें जो बोला गया है ये रहा है। ये सीधा सीधा CAA वालों का मैटर है, जो CAA कैंडिडेट हैं उनके बारे में पूरा डिटेल है। इसमें क्या होता है कि 2022 के पहले इसमें लिखा हुआ है, पूरा डिटेल है, आप देख लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ज़्यादा आपको भी मेहनत ना लगे। इसमें क्या है कि 2024 के जो पुराने जो कैंडिडेट हुआ करते थे CA वाले, और जो 2022 के बाद के जो कैंडिडेट हुआ करते हैं CA वाले, तो पहले इनके पहले एक मतलब एक और भी कोर्ट का एक आदेश था जिसके जिसके बिहाफ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। तो उनमें क्या होता है कि जो 2022 के पहले कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने CA कर रखा है अप्रेंटिस, और इनके पास ITI भी है, तो इनको क्या होता है कि डायरेक्टली प्रैक्टिकल के लिए कर देते हैं और इनको ना थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। तो केवल इसी वाले मैटर को लेके जो पुराने कैंडिडेट हैं उन्होंने केस लगाया हुआ है कि आप एक काम करिए, इनको थ्योरी एग्ज़ाम भी करवाइए और डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल के लिए ना भेजे, है ना। तो ऐसा करके बोला है। और जो मेरिट है, वो जो मेरिट लिस्ट है, पास है, ये सारी की सारी चीज़ें CBT जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है इस पर हो। केवल इसी बात को लेकर के ये पिटीशन लगाई गई है। और बाकी जो वैकेंसी हैं, बाकी जो वैकेंसी बच रही हैं बाकी, यानी कि जो CA वाले कैंडिडेट की जो 20% इनका जो रिजर्वेशन होता है, इस रिजर्वेशन के अलावा जो इनकी अपनी जो सीट बच रही है, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो विदाउट CA हैं, विदाउट ITI हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनका, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के आप बेफिक्र रहिए कि आपको कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। ये केवल CA वाले कैंडिडेट के लिए है ना। तो आप बेफिक्र रहें और जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और आप देख लीजिए कि ये जो पिटिशनर हैं, ये लोग पिटिशनर हैं, इसमें पिटिशनर की भी डिटेल बता देता हूँ। इसमें 15 पिटिशनर हैं और रिस्पोंडेंट देख लीजिए, आपकी यूनियन ऑफ इंडिया है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री यानी कि ITI से रिलेटेड है। ये डिपार्टमेंट जो है वो ITI से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। और ये देखेंगे आप, ये भी ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी ITI से संबंधित है। और ये रहा आपका डायरेक्टर ईस्टर्न रेलवे बोर्ड, ये आपका रेल है, यानी कि ये आपका मतलब रेल मंत्रालय का जो विभाग है उसका है पूरा पूरा, इनके जोन के साइड से है, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें। और ये ऑर्डर्स हैं, 3-4 ऑर्डर्स अभी आ चुके हैं जिनकी सुनवाई हो चुकी है। 16 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब निकाले गए हैं। तो लिस्ट केस, अच्छा, ये लिस्ट, ये डिटेल इसकी केस जब लिस्ट हुआ था इसकी डिटेल है। लर्न काउंसलिंग फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट रिस्पोंडेंट्स आर गोइंग टू डिक्लेयर रिजल्ट, और ये सारी चीज़ें लेकर के, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। और जो तीसरा ऑर्डर है इसको भी देख लेते हैं हम। तीसरा ऑर्डर भी कुछ नहीं है तीसरे ऑर्डर में भी। सिर्फ चौथा ऑर्डर ही है जिसमें कोर्ट ने अपने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। तो आप 15 अप्रैल तक का वेट कर लीजिए। हो सकता है कि ये केस आगे भी जा सकता है, हो सकता है कि आगे एक डेट भी दे दें हियरिंग के लिए, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी में क्लियर कर दें। और अगर क्लियर कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक जारी कर देते हैं। और अगर ये केस का सोचिए कि अगर एक हियरिंग और दे दी तो ये फिर पता नहीं कितना टाइम ले सकता है।
और मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कितना समय लग सकता है। इसलिए अगर कोशिश बस इतनी हो कि जो अप्रैल में ही ये जो अपना ये वाली डेट है, इसी में हियरिंग हो जाए और अप्रैल के लास्ट तक इसका रिजल्ट जारी कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि भर्ती पहले से भी कितनी ज़्यादा लेट हो चुकी है, 2026 चालू हो चुका है और इसके बाद में 2025 की भर्ती का भी एग्ज़ाम होना है और फिर 2026 की भी भर्ती आनी है। वैसे भी आपने देखा होगा कि टेक्नीशियन का जो है, टेक्नीशियन का जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 है, इसका ऑफिशियली जो वैकेंसी है वो अनाउंस कर दी गई हैं। तो धीरे धीरे करके एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी की न्यू न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, है ना। तो उसका पहले ये इसका भी अपन को कंप्लीट करना है। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाया तो भर्ती फिर से और लेट होती जाएंगी, है ना। तो ज़रूरी है कि इसका जो ईयरिंग है वो ईयरिंग अप्रैल में जो 15 तारीख है इसी में क्लियर हो जाए तो अपना रिजल्ट जो है लास्ट तक अप्रैल में क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश तो यही करते हैं। जुड़ रही है हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और लाइक एंड कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं बताइए। थैंक यू सो मच।